मंजिल एक, इरादे नेक, लेकिन राहें जुदा जुदा। जो भी व्यक्ति, जो भी कार्यकर्ता इस सरेआम इस पे सोशल मीडिया पे कर रहा है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं और उसकी मैं ये भी कहता हूं कि वो पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता नहीं है। ये फालतू जो बातें कर रहे हैं, ये मैं सोचता हूँ बिल्कुल गलत है। पार्टियों को कमज़ोर कर रहे हैं, उनका कोई निजी स्वार्थ हो सकता है। खुद में ना ही मेरी एमएलए से नाराज़गी है, ना ही एमपी साहब से नाराज़गी है, उन नेताओं से नाराज़गी है जो अपने आप को साबित करना चाहते हैं यहाँ चौधरी हम ही हैं। और कोई गीता बुक्कल की टीम नहीं, कोई दीपेंद्र हुड्डा, सब एक ही कांग्रेस पार्टी टीम है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी है, और हमारी यहाँ की लोकल विधायक गीता बुक्कल जी है। लेकिन जो दूसरी टीम है, या जिसको आप बी टीम बोलो या ए टीम बोलो, ऐसी टीम लोगों की मनगढ़ंत बनाई हुई टीम है, और अगर ऐसी कोई टीम है तो वो पार्टी के हित में बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, आज तक हमारी नॉलेज में बुक्कल से बढ़िया मंत्री और बढ़िया एमएलए हमारे जिगर को मिला ही नहीं था। हकीकत तो ये है, अब तक जो भी आया हमारी नॉलेज में ये है कि अनपढ़ आदमी आया है। अब आने वाली सरकार में वो भी पूरी हो जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी पूरा ध्यान रखते हैं। और अब भी अगर कोई कोई कहता है कि पार्टी की टिकट बदल दी जाए, तो ये उन लोगों की गलत सोच है, बिल्कुल गलत सोच है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। अगर कोई हमारी नाराज़गी है, गीता बुक्कल से है, मेरे से है, दीपेंद्र से है, हुड्डा साहब से है, पार्टी से है, तो अपने जो भी बड़े लीडर हैं उनसे बात करके अपना समझौता करें और सही बात लिखें। हरियाणा टॉप देखने वाले सारे भाई हैं ना, राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा टॉप। मंजिल एक, इरादे नेक, लेकिन राहें जुदा जुदा। कुछ ऐसा ही आजकल फलसफा जो है झज्जर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में देखने और सुनने को मिल रहा है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर कुछ कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी नाराज़गी जाहिर भी कर रहे हैं। लेकिन आखिर कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जब दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव था तो ये वही कांग्रेस कार्यकर्ता जिन्होंने एक मुश्त होकर के, एकजुट होकर के दीपेंद्र हुड्डा की जीत के लिए काम किया। लेकिन जैसे ही दीपेंद्र की जीत हुई तो उसके बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आजकल ये अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। आगे इस नाराजगी का कारण क्या है, इन बातों को जानने के लिए हम यहाँ हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उन्हीं से ही जानने का प्रयास करेंगे। वीरेंद्र जी, आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी दिखाई दे रही, ऐसा क्या कारण है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा कैडर है। इस पार्टी के अंदर जो भी कार्यकर्ता आता है उसको अपनी सोच, अपना ध्यान पार्टी की ओर ही करना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की ओर करना चाहिए। पार्टी के प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति की कोई भी नाराज़गी है, कोई बात है, तो वो इस सोशल मीडिया पर ना कह करके पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहे। और हमारे बहुत बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा जी हैं और भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, सब उनसे कोई बात करनी है, किसी से किसी प्रकार की गलती हुई है तो कह सकते हैं। लेकिन सरेआम जो भी व्यक्ति, जो भी कार्यकर्ता इस सरेआम इस पे सोशल मीडिया पे कर रहा है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं और उसकी मैं ये भी कहता हूं कि वो पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि आप काम करते दीपेंद्र जी के लिए काम कर रहे हैं, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम गीता बुक्कल जी के लिए काम कर रहे हैं, ये सभी कांग्रेस के हमारे नेता हैं। किसी प्रकार का मन मुटाव है तो इस पे सोशल मीडिया पर ना कह करके उसको अपने नेता से कहना चाहिए और पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बोलना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर। शर्मा जी, हमेशा ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि कोई भी पार्टी, जैसे मैं कांग्रेस की बात करूं तो अभय चौटाला जी या दिग्विजय चौटाला जी या अजय चौटाला जी कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बताते हैं, या उनसे बात करूं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करूं, कांग्रेस के नेताओं से बात करूं तो वो जेजेपी नेताओं को, अभय चौटाला जी, इनेलो नेताओं को, उनको भाजपा की टीम लेकिन कांग्रेस में ही ए और बी टीम खड़ी हो चुकी हैं। ए ने अपना रास्ता अलग अख्तियार कर लिया है, बी ने अपना रास्ता अलग अख्तियार कर लिया है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, ए और बी टीम किसी पार्टी के नेता ने नहीं बनाई, ये कार्यकर्ताओं की सोच है जिन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। अलग करने का अर्थ है कि वो अपने आप को ही दिखाना चाहते हैं, पार्टी में सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। जबकि एक आम कार्यकर्ता ने दीपेंद्र जी के लिए डोर टू डोर घूमकर लोगों से हाथ जोड़ा, उनकी पार्टी की नीति बताई और अपनी नीयत साफ की। लेकिन जो दूसरी टीम है, या जिसको आप बी टीम बोलो या ए टीम बोलो, ऐसी टीम लोगों की मनगढ़ंत बनाई हुई टीम है, और अगर ऐसी कोई टीम है तो वो पार्टी के हित में बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, इनका कहना है कि अगर इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं बदली जाती तो वो किसी प्रकार का विरोध भी कर सकते हैं। इस बात को मानते हैं आप? देखिए, 15 साल से गीता बुक्कल जी यहाँ पे विधायक हैं। उन्होंने पार्टी के स्तर पर और हल्के के स्तर पर
इतना ज़बरदस्त काम किया कि आज से पहले किसी नेता ने पहले तो बात तो कांग्रेस का हरिराम जी बने थे, हरिराम जी के बाद फिर ये आए हैं, इन्होंने इतना काम कर दिया पार्टी के लिए, इस विधायक ने इतना काम कर दिया और किसी प्रकार का कोई गुटबाजी नहीं बनाई, सारे काम किए, बहुत पैसा लगाया, हल्के का पूरा विकास किया, इतनी चीज़ें खोल दी। और अब भी अगर कोई कोई कहता कि पार्टी की टिकट बदल दी जाए तो ये उन लोगों की गलत सोच है, बिल्कुल गलत सोच है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं गीता बुक्कल जी को ही मानता हूं कि वे पार्टी के लिए और आम जनता के लिए और हल्के के लिए बहुत ही अच्छी विधायक है। आप बताएं कि ये इनकी जो नाराजगी है वो कांग्रेस से नाराजगी है, विधायिका की को लेकर के नाराजगी है, दीपेंद्र जी को लेकर के नाराजगी है, नेतृत्व को लेकर के नाराजगी है, आप बताइए। नहीं, ऐसा है जी, इनकी नाराज़गी हमारे को तो कुछ समझ में आ नहीं रही है। जब हम सब ने एक साथ अच्छे से काम किया, एक ही आदमी के साथ हम जुड़े हुए थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब इतने अच्छे मार्जिन के हम जीत गए। कहा 4700 का मार्जिन था हमारा झज्जर हल्के का, अब यहाँ 43,500 की हमारी विशाल जीत हुई है। ये सब कार्यकर्ताओं की ताकत है, बहनों की ताकत है। MP साहब तो हमारे हीरो हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। उन्होंने रात दिन एक किया, गांव में भी गए हैं, शहर में भी आए हैं, डोर टू डोर भी किया है, पूरी मार्केट भी उन्होंने की है। तो इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये हमारी पार्टी को कमज़ोर करने वाली बात है। MLA हैं, अपनी विधायक 3 बार बनी हैं, बिल्कुल मंत्री भी रही हैं जी। आप इनके काम को कैसा किस रूप में देखते हैं? इनका काम तो जी हल्के में बोलता है, कहीं चले जाओ आप, कोई अप्रोच रोड है, सब बने हुए हैं, चाहे आप छोटा शहर ले लो, गांव ले लो, कस्बे ले लो, हर जगह इन्होंने रोडों का बनाने का काम किया है, कॉलेज खोल रहे हैं हर जगह, और आगे भी ये कुछ न कुछ करती रहेंगी हर जगह। विधानसभा में आप ये देखो, अभी आपने देखा था कि अम्बेडकर चौक के आसपास हमारा रोड बिल्कुल टूटा हुआ था। हमारे जो JJP के जो डिप्टी CM थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। बहनजियों ने लाइव उसी टाइम फ़ोटो भिजवा के और यहाँ से उनको विधानसभा में एकदम मतलब कि एक्सपोज करके कर दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल सारी चीज़ दिखाई और उसके बाद यहाँ काम भी शुरू हुआ है, अम्बेडकर चौक बन के तैयार भी हो चुका है। ये उन्हीं की वजह से हुआ है। ये फालतू जो बातें कर रहे हैं ये मैं सोचता हूँ बिल्कुल गलत है, पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। उनका कोई निजी स्वार्थ हो सकता है कि उनकी कोई निजी पर्सनल कोई बात हो जिसकी वजह से वो बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बात हमारी मतलब बहुत ही गलत है इस पार्टी के लिए, और ये दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए, भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए बहुत गलत है, ये नहीं करनी चाहिए उनको। महावीर जी, आप बताएं कि पिछले दिनों अरसा तो लंबा हो गया, शायद 2-3 साल की बात हो गई, आपकी भी कुछ नाराजगी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कुछ सुनाई दी थी, दिखाई दी थी, आज आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए शर्मा जी, हमारे किसी से कोई नाराज़गी नहीं थी। रेस्ट हाउस के अंदर हमारे प्रभारी आए हुए थे पार्टी की तरफ से, तो हमारे कुछ सताने नेता थे, तो हमारे प्रभारी जी सोफे बैठे जिस पे कुल 4 आदमी बैठ सकते थे, लेकिन जो हमारे नेता थे वे 8 बैठ गए और वो प्रभारी जी उठ के डंडे पे बैठ गए। इसलिए मैंने कहा था कि मैं ये जो सताने नेता बैठे इनसे ज़रा पूछ रहे हो, MLA MP इनका फ़ोन उठाते हैं, इनकी मानते हैं, सिर्फ उनके विरोध में ना ही मेरी MLA से नाराज़गी है, ना ही MP साहब से नाराज़गी है, उन नेताओं से नाराज़गी है जो अपने आप को साबित करना चाहते हैं यहाँ चौधरी हम ही हैं, जबकि खाली कुर्सी पड़ी थी तो वे वहीं बैठ सके थे। बाहर का आदमी जो भी आता प्रभारी बन के भेजता है पार्टी, हमने उसका सम्मान करना चाहिए, सिर्फ बात इतनी थी, और हमारी किसी से कोई नाराज़गी नहीं थी। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल के काम काज को किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज तक हमारी नॉलेज में भुक्कल से बढ़िया मंत्री और बढ़िया MLA हमारे झज्जर को मिला ही नहीं था। हकीकत तो ये है, अब तक जो भी आया हमारी नॉलेज में ये है कि अनपढ़ आदमी आया है। जैसे हरिराम जी बने, पहले अपने बनारसी दास जी बने, फिर हरिराम जी बने, जितने ही बने हैं अनपढ़ ही बने हैं। नॉलेज तो उन्हें काम तो उन्होंने भी करवाए होंगे, लेकिन इतने नहीं कर पाए जितने भुक्कल ने करवाए। हमारे साथ पार्टी के कुछ अन्य नेता भी, स्थानीय नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। वीरेंद्र जी, आप बताएं कि गीता भुक्कल जी के बारे में खास करके उनके विरोधी ज़ोर शोर से प्रचार करते हैं कि किसी की सुख दुख में सम्मिलित नहीं होती, चंडीगढ़ रहती हैं, झज्जर हल्के में काम नहीं करती, झज्जर हल्के में टिकती नहीं, झज्जर हल्के में के लोगों के सुख दुख पर ध्यान नहीं देती। इसको किस रूप में देखते हैं आप? गीता भुक्कल तो अपने हलके के अंदर हाजिर रहती हैं, हर दुख तकलीफ में जाती हैं, खुशी में भी गमी में भी, जबकि कई बार तो हम भी कई गांवों में जाते हैं। कल भी 3 जगह तो उधर खाए हो गए, 5 शादियों में हो गए हैं, हम भी साथ थे। हर जगह पहुंचती हैं। ये तो कोई करता है प्रचार तो गलत करता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। उन्होंने तो इतना काम किया है एजुकेशन के बारे में, जहाँ एजुकेशन होती है, शिक्षा होगी, वहीं हर तरह का विकास होगा। बहन जी ने 4 कॉलेज अपने हलके के अंदर बना दिया। आज तक कोई भी ऐसा मंत्री या MLA नहीं आया है जो शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया हो, सिर्फ गीता भुक्कल जी ने, जबकि वो पढ़ी लिखी है इसलिए उन्होंने ध्यान दिया। और यहाँ हलके के अंदर उनकी बड़ी आवाज़ बड़ी बुलंदी से उठती है कि भाई 4 कॉलेज बना दिए, और हर दुख तकलीफ में वो हाजिर होती हैं।
आपने कॉलेज बनाने की बात की, मैडम शिक्षा मंत्री रही हैं। झज्जर में एक जिला मुख्यालय होने के बाद, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी एक लड़कियों का कॉलेज यहाँ पर नहीं बन पाया। विरोधी इसको जोर शोर से इसका दुष्प्रचार भी करते हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? और अब आने वाली सरकार में वो भी पूरी हो जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी पूरा ध्यान रखते हैं। अब जितनी भी वैसे कॉलेज अपने अंदर तो था, उसके अंदर लड़कियों का इकट्ठा था। नेहरू कॉलेज था, अग्रसेन कॉलेज है, और भी कई कॉलेज हैं, लेकिन अब आने वाले टाइम में वो भी पूरा हो जाएगा। इसमें भी गीता भुक्कल जी और MP साहब इसको प्रायोरिटी से लेंगे और सबसे पहले महिला कॉलेज ही बनवाएंगे। सुभाष जी, आप बताएं, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर जिस प्रकार से कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, अब विरोधाभास की भावना से काम कर रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं आप? शर्मा जी, बात ऐसी है कि सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और पार्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी भी, दीपेंद्र हुड्डा जी भी और बहन गीता भुक्कल जी भी, सभी कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और हमने यही हमारा ध्येय होना चाहिए कि हमें कांग्रेस पार्टी को ही आगे बढ़ाना, कांग्रेस पार्टी को जिताना। जो भाई कार्यकर्ता हमारे सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करते हैं वो गलत बात है। अगर किसी भाई में कोई मतभेद है तो आपस में बैठ कर हम इसको गिला शिकवा को दूर करें। ये ज़रूर है कि हमारे किसी पार्टी के साथी में मनभेद नहीं है, और किसी भी पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद होना गलत बात होती है। नहीं, जो नाराज़गी चल रही है, क्या आपकी टीम चाहे गीता भुक्कल जी की टीम मानूं या दीपेंद्र हुड्डा जी की टीम मानूं, क्या जो नाराज कार्यकर्ता चल रहे हैं उनको किसी ढंग से मनाने का प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। और कोई गीता भुक्कल की टीम नहीं, कोई दीपेंद्र हुड्डा, सब एक ही कांग्रेस पार्टी टीम है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी है, और हमारी यहाँ की लोकल विधायक गीता भुक्कल जी है, जिसके साथ सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है। जो जिन्होंने प्रचार करे दुष्प्रचार, वो भी बहन जी गीता भुक्कल के साथ ही रहे हैं। पर हो सकता है किसी बात पर कोई गिला शिकवा हुआ हो जाता है, परिवार में होता है। एक कोई भी परिवार हो, परिवार में भाइयों का भी गिला शिकवा हो जाता है, बाप बेटा का भी हो सकता है। पर ये नहीं है कि हम मान लो उसको बाहर आकर उसका हम प्रचार करें, वो बात गलत है। उसको हम घर बैठ के सुलझाएं। ये तो किसी भी पार्टी में, हर एक पार्टी में मान लें विरोध होते हैं, गिले शिकवे होते हैं, पर हमें एक होकर ही चुनाव लड़ेंगे और जो बात हम बैठ के उसको सुलझाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करूं तो दीपेंद्र हुड्डा जी को झज्जर हलके से केवल 5000 वोटों से जीत मिली थी, और अब की बार झज्जर हलके से विशालकाय जीत जो है दीपेंद्र हुड्डा जी, करीब 43,000 वोटों से जीत मिली है। इसका श्रेय आपको किसको देते हैं आप? देखो, इसका श्रेय सबसे पहले मैं हमारे जो झज्जर विधानसभा के मतदाता है, सबसे पहले उनको मैं श्रेय देता हूँ। उसके बाद मैं पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को देता हूँ, और उसके बाद हमारे जो नेतागण हैं उनको देता हूँ। इन्होंने भी अपनी मान ली रणनीति चेंज करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी जी लगाकर मेहनत की। हर एक कार्यकर्ता दीपेंद्र हुड्डा बनकर चुनाव लड़ा, और हमारी जितनी भी मान ली योजनाएँ थी, सभी ने घर घर जाकर सभी बुजुर्गों को, सभी युवा साथियों को हमारे जो संकल्प थे उनको एक एक योजना उनको समझाई। उन्होंने इस बात के ऊपर मोहर लगाई, और उन्होंने पूरा दीपेंद्र हुड्डा जी को आशीर्वाद दिया, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया। इसलिए उन्होंने भारी मार्जिन से दीपेंद्र हुड्डा जी को झज्जर हल्के से भारी मार्जिन से जिताया। झज्जर से पूरे में रोहतक लोकसभा से अच्छे भारी मार्जिन से जिताया, अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़े। इस झज्जर हलके में इतनी विशालकाय जीत को किस नेतृत्व को आप जो ना इसको कहेंगे कि उस नेतृत्व की बदौलत जो है इतनी विशालकाय भीमकाय जीत जो है मिल सकी है? देखो, राजनीति हो या कोई परिवार हो या कोई और संस्था हो, किसी भी पार्टी में अगर जो नेतृत्व प्रतिनिधि करता है, अगर जीत होती है तो उसकी मेहनत से होती है। अगर मान ले कई बार कम रह जाता है तो लोग उसी को कहते हैं कि इन्होंने मेहनत नहीं की। अब की बार जो हमारी इतनी मार्जिन से जीत हुई है, इसमें सबसे पहला श्रेय हमारा झज्जर विधानसभा की जो हमारी पूर्व मंत्री विधायक गीता भुक्कल जी है, उनको सबसे पहले श्रेय उनको जाता है। हमारे साथ झज्जर के पूर्व पार्षद भी मौजूद हैं, शिशुपाल मलिक जी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की नाराज़गी जो जाहिर की जा रही है वो क्यों जाहिर की है, और इसको रोकने का कोई कांग्रेस के पास उपाय है या कोई साझा कार्यक्रम उनको मनाने का किया जाएगा। शिशुपाल मलिक जी से ही बात करेंगे। मलिक साहब, आप बताइए कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इतनी भारी नाराज़गी जाहिर की जा रही है, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर तो कोई कांग्रेस कार्यकर्ता जाकर के कुछ भी कह सकता है, लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की नाराज़गी जाहिर करना, इसको कितना सही मानते हैं आप?
सोशल मीडिया पे जो भी लिख रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई हमारी नाराज़गी है, गीता बुक्कल से है, मेरे से है, दीपेंद्र से है, हुड्डा साहब से है, पार्टी से है, तो अपने जो भी बड़े लीडर हैं उनसे बात करके अपना समझौता करें और सही बात लिखें। लिखने की ज़रूरत ही क्या है, आके बात करे, किसी से भी नाराज़गी उससे बात करो साहब। सोशल मीडिया पे तो एक गलत बात है। आप कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और आप दीपेंद्र हुड्डा की टीम के लिए काम करते हैं, गीता बुक्कल जी की टीम के लिए काम करते हैं। क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास किया जाएगा कि ऐसे जो नाराज कार्यकर्ता हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आने वाला है, उनको उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा? 100% प्रयास करेंगे और करते रहेंगे और ये प्रयास कामयाब होगा। तो ये थे झज्जर कांग्रेस के वे कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा की विशालकाय जीत के लिए एकजुटता से काम किया। और आज सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो नाराज़गी जाहिर की गई है, इनका एक ही बात कहना है कि कोई भी ऐसी देश में पार्टी, प्रदेश में नहीं, पूरी देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ के कार्यकर्ताओं में आपसी किसी प्रकार की कोई नाराज़गी ना होती है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद किसी ने। आने वाले समय में कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता जो भी नाराज है उसकी नाराज़गी को दूर किया जाएगा। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।